नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं, दिल की अनंत गहराई के साथ। और बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास में भैया जुड़ेंगे और प्यारे साथी आगे क्लास को टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। रश्मि, मयंक, प्रताप, सौम्या, अनन्या, राजू, मौर्य, विनीत, सानवी, दीपा यादव, मनीष कुमार, प्रिया, भूमि, प्रियांशी, प्राची, मनोज, शुभांकर, विनीत, मनोज, प्रशांत, शुभम, उपाध्याय। चलिए सभी साथियों का स्वागत करते हैं साथी। अब प्यारे साथी आप देखिए, आज जो बात करेंगे जी प्रक्षेप गति की बात करेंगे, बट प्रक्षेप गति से पहले कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। और साथ ही ध्यान रखना, कल आपकी छुट्टी रहेगी, मतलब फिजिक्स की कल साथ ही छुट्टी रहेगी। और साथ ही आपको परसों ये वाला चैप्टर समाप्त करा दिया जाएगा, परसों आपका ये वाला चैप्टर समाप्त करा दिया जाएगा। एक दिन न्यूमेरिकल की क्लास लेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल साथी मैं आपको बीच बीच में कराता हुआ चल रहा था इस चैप्टर के, ठीक है। बिल्कुल साथी, ठीक माय डियर। ओके प्यारे भाई, अब हम साथी अगले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। प्रक्षेप गति से पहले कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है जी। ओके साथी, बिल्कुल सही। देखिए माय डियर, अब मैं आपको बहुत बहुत प्यार के साथ बताना चाहूंगा चीजें आगे की, ठीक है। चलिए जय हिंद भाई, जय हिंद, ठीक है, जय हिंद। चलिए साथी, बिल्कुल ठीक है जी। ओके माय डियर, बिल्कुल सुंदर और प्यार के साथ। चलिए भाई साहब, तो आइएगा साथी, हम यहाँ पर बोलेंगे जी बहुत प्यार के साथ साथी, गजब तरीके से, सुंदर तरीके से, प्यार के साथ, बेहतरीन। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा प्यारे साथियों। चलिए आओ, देखो साथी, सबसे पहले साथी आपको देखो यहाँ पर एक ए वेक्टर दिया है जी, जिसको साथी हम बोलेंगे जी 2i कैप प्लस प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी 3j कैप, और साथी मैं बोल दूंगा जी यहाँ पर 2k कैप। कितना साथी मैं बोलता हूँ यहाँ पर 4k कैप, कितना यहाँ पर 4 मान लेते हैं, चलो ये लीजिए, ठीक भाई साहब। ओके, उसके बाद फिर प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी वी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा आपका 3i कैप बोलेंगे, फिर प्यारे साथी 2j कैप बोलेंगे, और फिर प्यारे साथी यहाँ पर मैं बोलूंगा जी 5k कैप। ओके, ये आपको साथी दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर और दूसरा आपका बी वेक्टर। दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। ओके ओके साथी, बहुत प्यार के साथ साथी। माय डियर, अब आपको यहां पर एक बात समझनी होगी मेरे से। यहां साथी आपसे इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि भैया आप एक तो पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए। हमने मान लिया जी, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकाल लेते हैं, ठीक। ओके, फिर उसके बाद प्यारे साथी मैं यहां पर आपसे एक बहुत प्यारी सी बात बोलूंगा जी, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश आपको निकालना होगा। क्या बोलेंगे साथी? दोनों सदिशों के लंबवत, दोनों 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 सदिशों के लंबवत, दोनों सदिशों के लंबवत, क्या बोलेंगे भाई साहब? दोनों सदिशों के लंबवत, ठीक माय डियर, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। क्या बोल देंगे भाई साहब? एकांक सदिश। ये माय डियर आपसे पूछा है जी, एकांक सदिश, कांक सदिश। ओके भाई साहब, अब साथी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भैया इस क्वेश्चन को कौन कौन कैसे कैसे कर सकता है, जरा मुझे बताएंगे एक बार। ये साथी आपको ये पूछा है जी, एक पूछा है ए वेक्टर, दूसरा दिया जी आपको बी वेक्टर, ठीक है। आपसे पूछा गया कि भैया एक तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताइए, और साथ ही दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश बताइए, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश बताइए। ओके, तो साथी एक मिनट, एक सेकंड वेट करेंगे, ठीक है। ओके, आइए साथी यहाँ पर हम बोलेंगे जी बहुत प्यार के साथ। देखिए, सबसे पहले साथी आपको निकालना होगा भाई साहब, ठीक है, ले लीजिए भाई साहब माय डियर, बहुत प्यार के साथ, ठीक। थोड़ा सा पेशेंस रखना और पेशेंस के साथ समझना, ठीक भाई साहब। ओके, आइए जी, तो सबसे पहले साथी आपको पता है जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ठीक। ओके, तो सुनिएगा जी, मैं बोलूंगा प्यारे साथी आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो आप लिखेंगे जी ऐसे करके आई कैप, फिर उसके बाद प्यारे साथी जे कैप, ठीक है जी, उसके बाद फिर प्यारे साथी के कैप। ओके माय डियर, मैं बोलूंगा जी पहले ए वेक्टर को लिखेंगे 2, फिर उसके बाद 3,
फिर उसके बाद प्यारे साथी 4। ओके, मैं बोलूंगा माय डियर 3 आएगा यहाँ पर, कितना बोलेंगे जी 3। ठीक साथी, कितना बोलेंगे भाई साहब 3। उसके बाद फिर प्यारे साथी 2 और यहाँ पर आएगा जी आपका 5। ठीक है जी, ओके ओके साथी, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक माय डियर, हाँ जी। तो साथी यहाँ पर बड़े प्यार के साथ चर्चा जो चल रही है वो क्या है, सोचिए यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर आपने यहाँ पर पहले ए वेक्टर लिखा, तो ए वेक्टर के देखो यहाँ पर 2, आई कैप के साथ 2 है, जे कैप के साथ 3 है, के कैप के साथ 4 है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख लिया है। ओके, फिर ऐसी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लिया है। ठीक है जी, ओके साथी। तो भाई साहब इसको करने का, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भाई साहब, बताएंगे आप एक बार। आई कैप ब्रैकेट माइनस का जे कैप, फिर प्यारे साथी ब्रैकेट, फिर साथी क्या लिखेंगे जी ब्रैकेट बहुत प्यार के साथ, और माय डियर यहाँ पर मैं लिखूंगा जी प्लस का साथी के कैप, और फिर प्यारे साथी एक ब्रैकेट बहुत प्यारा सा। ठीक है जी, ओके। अब सोचिए, अब इसको ढक दो और एक इसको ढको। देखो इसको ढकेंगे जी, जब आई कैप की बात करोगे तो साथी आई कैप है, इसकी बात करेंगे तो इसको ढक दो ऐसे करके, इसको ढक दो भाई साहब ऐसा करके। हाँ, तो अब आप साथी यहां पर करेंगे क्या जी, ठीक बताइए जी। ओके, सुनिएगा ध्यान से। 5 की मल्टीप्लाई साथी 3 में करेंगे, 5 दिया 15, और 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे भाई साहब 4 में 8। ठीक है जी, ओके सुनना, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा जी 15, और 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे जी 8। तो भाई साहब 15 माइनस 8, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, लाइन वाइन को बहुत अजीब सी लग रही है। ठीक है, 15 माइनस का साथी कितना 8। ठीक है जी, ओके भाई साहब। ठीक, न्यूमेरिकल्स की साथी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आकाश सिंह रुटेला भाई न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराएंगे। अभी पहला इस चैप्टर को परसों खत्म कर देंगे, फिर न्यूमेरिकल की क्लास कराएंगे 1 या 2। ठीक है, ओके। अभी तो साथी आपको ये बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है सारा। ठीक है जी, ओके जी। ठीक साथी, ठीक है जी, ओके भाई साहब। देखिए, तो 5 दिया 15 माइनस का 2 चौक 8, ऐसी इस जे कैप को ढको और इसको ढको, तो 5 दूनी 10। ठीक है, माइनस, और भैया 3 चौक 12, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद साथ ही आप इस के कैप को ढक दो और इसको ढकोगे, तो 2 दूनी 4, माइनस का 2 3 तिया 9। ठीक है, ये रहा। इतनी बात आप सभी को बड़े समझ में आ गई होगी। ठीक, ओके सुनिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, यहां लिखा। जब आप जे कैप को देख रहे हो उसको ढक दो, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 में 10, और भैया 3 चौक 12। उसके बाद के कैप को ढक दो साथ ही इस प्रकार से, 2 दूनी 4, ये रहा, और माइनस 3 तिया 9। यहां तक का लॉजिक समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है जी, 15 में साथी 8 क्या कितना हो जाएगा 7 आई कैप होगा। कितना साथी 7 आई कैप होगा भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद प्यारे साथी 12 में से भैया 2 गया, 10 गया, माइनस का 2 होगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी प्लस का 2 जे कैप। ओके, फिर उसके बाद प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी, देखो 9 में से 4 गया, माइनस का 5 होगा, तो भैया माइनस का 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे साथी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है साथी, ओके। ये तो साथी आपको क्लास में थ्योरी समझाने के लिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं, ताकि आप थ्योरी को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको, थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सको। ठीक है, ओके, इतनी बात तो ठीक है जी। रिमोट कहाँ गया भैया, रिमोट नहीं है फिलहाल हमारे पास, चलिए कोई बात नहीं है। ओके साथी, अब देखो मैं आपसे बोलूंगा जी, मुझे आपके सामने चाहिए दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, ठीक भाई, मैंने ये बोला था कि जल्दी ही न्यूमेरिकल मतलब नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी साथी ये प्रक्षेप गति का जो कॉन्सेप्ट है इसको और खत्म कर लीजिए। ठीक है, प्रक्षेप गति का और कॉन्सेप्ट खत्म कर लीजिए, प्रक्षेप गति का लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो साथी मैं बोलूंगा जी दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। क्या बोलेंगे भाई साहब, दोनों सदिशों के, क्या बोलेंगे जी प्यारे साथी, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। क्या बोलेंगे भाई साहब, प्रक्षेप गति के, इसमें एक मिनट, दोनों सदिशों के लंबवत, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। क्या बोलेंगे जी, एकांक सदिश। ठीक है जी, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। तो साथी इसका फॉर्मूला जानिए पहले आप कहेंगे सर एन कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके, और बटे में भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड, बटे में मेरे प्यारे साथी क्या होगा जी, इसका माय डियर मैग्नीट्यूड होगा। ये साथी फॉर्मूला होता है, दोनों सदिशों के लंबवत
दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश पूछा जाए तो आप लगाएंगे फॉर्मूला एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है जी। ओके साथी, अब यहां पर लॉजिक समझिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात कर रहा हूं जी मैं। साथी किसकी बात कर रहा हूं भाई साहब? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये रहा आपका ये वाला, इसको चुरा लो। ठीक है, ठीक। ओके सुनिएगा, 7 आई कैप 2 जे कैप माइनस का 5 कैप। ठीक है, 7 आई कैप यहाँ लिखेंगे 7 आई कैप प्लस प्यारे साथी 2 जे कैप और साथी माइनस का 5 के कैप। आपने यहाँ पर वेक्टर का मान लिख दिया। आपने यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान लिख दिया है। आपने यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान लिख दिया है। अब साथ ही इसका मैग्नीट्यूड निकालना है जी। इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भाई साहब कैसे निकालोगे? 7 का स्क्वायर लिखेंगे आप, ठीक है। 2 का स्क्वायर लिखेंगे भाई साहब, 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और फिर प्यारे साथी -5 का स्क्वायर लिखेंगे जी। कितना साथी? -5 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है सभी को? भैया बटे में मैग्नीट्यूड लेना है तो अंडर रूट आई कैप के साथ 7 है उसका स्क्वायर करेंगे, जे कैप के साथ 2 है उसका स्क्वायर करेंगे, के कैप के साथ -5 है, के कैप के साथ -5 है भैया, आप उस -5 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो साथी अब यहाँ पर चेक करिएगा भाई साहब क्या लिखेंगे जी। आप एन कैप लिखेंगे तो साथी मैं बोल दूंगा यहाँ पर 7 आई कैप लिखूंगा भाई साहब। फिर उसके बाद प्यारे साथी 2 जे कैप लिखूंगा जी माय डियर। और फिर उसके बाद साथी 5 के कैप मैं लिख दूंगा। और अपॉन में भाई साहब क्या होगा साथी, मैं यहाँ पर लिखूंगा 7 का स्क्वायर 49, बिल्कुल ठीक। और 2 का स्क्वायर भाई साहब 4। और उसके बाद साथी मैं बोलूंगा जी 5 का स्क्वायर कितना भाई साहब? 25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी एक बार। 7 आई कैप बोलेंगे, प्लस का 2 जे कैप बोलेंगे, और साथी माइनस का 5 के कैप बोलेंगे, बटे में साथी क्या लिखेंगे जी? 5 और 4 कितना? 9, और 9 और 9 कितना होता है जी? 18। ठीक, कितना साथी होता है जी? 18 होता है भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। तो भैया हाथ से लगा दो 1। तो 1 और 2 कितना? 3, और 3 और 4 कितना भैया? 7, 78। बस लास्ट में भाई साहब आपको एक काम कर देना, बहुत प्यारा सा ये रहा। यहाँ तक के बाद आप लिखेंगे एन कैप इज इक्वल टू, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो 7 अपॉन अंडर रूट 78। आप चाहो तो भैया इसका अंडर रूट सॉल्व कर सकते हो, बट नहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो सकता सॉल्व, ठीक है। ओके भाई साहब, आइएगा जी, आई कैप, फिर उसके बाद प्यारे साथी 2 अपॉन अंडर रूट 78 जे कैप, और फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथी माइनस का 5 अपॉन अंडर रूट 78 के कैप। ये भाई साहब आपका आंसर है। ये है साथी आपका दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। ये क्या है साथी? आपका दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। एक बार सभी साथी बताएंगे जी किस किस साथी को बड़े प्यार के साथ मेरी बात समझ में आ गई है। चलिए, कौन कौन साथी तैयार है अपना अगला क्वेश्चन करने के लिए? कौन कौन साथी तैयार है अपना एक अगला क्वेश्चन तैयार समझने के लिए? भाई अगर आपको आ गया है तो एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, और वादा करिए मेरे से पहले करोगे, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा और आपको किसी को समझाना नहीं है। आप धुआंधार जल्दी से लिख देंगे। वादा करिए कि भैया मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखाऊंगा तुम आप उसका आंसर दे दोगे। भाई आपको समझाना थोड़ी ना किसी को, मैं समझा करके करवाऊंगा, ठीक है। ओके साथी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज फिर तुम से मेरी मुलाकात होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज फिर तुमसे मेरी मुलाकात होगी। सुनिएगा जी साथी, मैं बोलूंगा भाई साहब यहाँ पर ए वेक्टर 2 आई कैप, फिर उसके बाद प्यारे साथी 3 जे कैप, और उसके बाद फिर प्यारे साथी 4 के कैप। इसको मैं हटाता हूँ क्वेश्चन को। चलिए जी, 4 आई कैप, बिल्कुल ठीक है, माइनस का साथी 5 जे कैप, और फिर प्यारे साथी प्लस का 7 के कैप। ओके माय डियर, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा जी बच्चा। यहाँ पर बी वेक्टर क्या होगा साथी? बी वेक्टर क्या होगा भाई सब? मैं बोलूंगा जी आई कैप होगा, माइनस का जे कैप होगा, प्लस का साथी के कैप होगा। ओहो, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी साथी। ठीक, बताओ प्यारे साथी, एन कैप का मतलब है एकांक सदिश, ठीक है। ओके, अब सुनिएगा भाई साहब, मैं बोल रहा हूं आपसे क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में भाई साहब। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। साथ ही दोनों सदिशों के लंबवत
दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। भैया जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाओ करने के लिए। दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। भैया जल्दी से जल्दी सभी साथी तैयार हो जाओ इस क्वेश्चन को करने के लिए। दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। ठीक है जी भाई साहब, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। ठीक माय डियर, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, ओके। मैं मानता हूं कि भैया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने निकाल भी लिया होगा। मैं मानता हूं साथी आपने यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल भी लिया होगा। किस किसने निकाल लिया है भाई साहब बताएंगे एक बार, किस किसने साथी निकाल लिया है, जल्दी बताएंगे एक बार, किस किस साथी ने निकाल लिया है बताओ एक बार जल्दी से मुझे। बहुत बहुत प्यार के साथ साथी यहाँ पर मैं बोलूंगा जी, बहुत सुंदर और बहुत प्यार के साथ। चलिए जी देखो, सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे भाई साहब, जल्दी से जल्दी निकालेंगे धुआंधार। आई कैप बोलेंगे, फिर उसके बाद जे कैप बोलेंगे साथी, के कैप बोलेंगे, थोड़ा तेज समझाएंगे जी, 4 माइनस का 5 और यहाँ पर 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साथी मैं बोलूंगा 1, ठीक है, माइनस का 1, उसके बाद साथी प्लस का 1। किस किस को यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है, ओके। चलो इसको मैं जल्दी करूंगा क्योंकि मुझे पता है सभी को समझ में आ गया है। अब तो बस इस क्वेश्चन को कराना बाकी है। बस भैया अपना आंसर चेक कर लेना एक बार साथी। हाँ जी सही बात है। ओके प्यारे साथी, ये लो जी। मैंने बोला साथी यहाँ पर लिखेंगे जी 5 की मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आ जाएगा जी, माइनस का 5, माइनस 1 की मल्टीप्लाई, माइनस 1 की मल्टीप्लाई साथ में, माइनस 1 की मल्टीप्लाई प्यारे साथी साथ में करेंगे तो कितना होगा भाई साहब, प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। ओके, अब इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे भैया, 4 एकम 4 माइनस 7 एकम 7। अब इसके कैप को ढक लो ऐसा करके, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 4 में माइनस का 4 बोलेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे भैया प्लस का 5 बोलेंगे। आप कहोगे सर जी प्लस का 5 कैसे? 1 की मल्टीप्लाई भाई साहब इस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 5 में करोगे माइनस 5 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, बताइए भाई साहब मुझको एक बार जल्दी से प्यार के साथ। ठीक है रिया साहू, वो आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, पेशेंस के साथ समझते रहो, फिलहाल जो समझाया जा रहा है ठीक है, सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, टेंशन ना लीजिए। 7 में से भाई साहब 5 को गया भैया 2 आई कैप हो जाएगा साथी। ठीक है, 7 में से 4 को घटाओ भाई साहब, माइनस का 3 होगा, बट माइनस माइनस कितना होगा जाएगा जी प्लस का। ओके, 5 में से 4 को घटाओ कितना होगा के, ओनली 1। ठीक है, तो ये होगा के कैप। बताओ भाई साहब 5 में से वो 7 में से 5 गया प्लस का 2, 7 में से 4 गया माइनस का 3, बट माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 5 में से 4 गया 1, तो साथी हो जाएगा आपका के कैप। बताइए जी, बताओ इतनी बात समझ में आई आप सभी को? अब साथी आपको निकालना क्या भैया, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। अब प्यारे साथी आपको भाई साहब निकालना क्या है जी माय डियर, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। तो मेरे प्यारे साथी आप फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से मुझे एक बार। दोनों दोनों सदिशों के, दोनों सदिशों के लंबवत, दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। तो एक बार प्यारे साथी बस मुझे इतना बता दो भैया जी फॉर्मूला क्या होगा, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। बताइए, बताओ भाई साहब बताइए यार। चलिए भाई साहब आ जाए। तो साथी मैं बोलूंगा जी दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश। तो साथी आप कहोगे सर जी फॉर्मूला है हमारा ये वाला, एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और बटे में प्यारे साथी आप बोलेंगे जी ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका भाई साहब क्या बोल देंगे जी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके, वैल्यू पुट करो जल्दी से एक बार, एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू, साथ ही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू बताएंगे जी, ये रही जी 2i प्लस 3j प्लस के कैप, 2i प्लस 3j प्लस के कैप, 2i प्लस प्यारे साथी 3j, और उसके बाद फिर प्यारे साथी प्लस का के कैप।
अब माय डियर आप क्या काम करेंगे, जिसका अंडर रूट मैं डायरेक्ट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और भैया 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 9 और 1 कितना 10 और भैया 4 कितना 14। तो आप 2/√14 डायरेक्ट लिख सकते हैं जी, आई कैप बोलेंगे। फिर उसके बाद फिर प्यारे साथी 3/√14 लिख देंगे जी डायरेक्ट। ठीक है, जे कैप साथी। और फिर उसके बाद प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी 1/√14 के कैप। भाई साहब ये रहा जी आपका आंसर। बताएंगे माय डियर एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी। ठीक है बताओ। तो यहां लिखेंगे साथी, यहां पर मैं बोलूंगा जी, यहां पर ध्यान सुनना, एन कैप इज इक्वल टू 2/√14 आई कैप, 3/√14 जे कैप और 1/√14 के कैप। किस किस साथी का यही आंसर आया, एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बताएंगे भाई साहब एक बार जल्दी से जल्दी सभी साथी, किस किस भाई साहब का यही आंसर आया है, बहुत बहुत प्यार के साथ बताओ माय डियर। प्रियंका यादव थोड़ा पेशेंस के साथ दोबारा समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बताइए, बताओ साथी एक बार जल्दी से जल्दी। चलिए एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है देखो, हल्का सा दोबारा बताते हैं। देखो मैंने बोला साथी यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप, तो यहाँ से लिख लो। मैंने बोला भाई साहब 4 - 5 7, 4 - 5 7, 1 - 1 + 1, 1 - 1 + 1, इतनी बात तो आप कर लेंगे जी। हाँ इतनी बात तो साथी आप समझ लेंगे। ओके साथी अब यहाँ पर चेक करिए ना, इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, एक की मल्टीप्लाई -5 में -5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका +7। अब इसको ढकेंगे साथी इसको, और फिर भाई साहब इसको, एक की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे भाई साहब -7। ठीक है, अब साथी यहाँ इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -4 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये रहा। तो 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, माइनस का बट माइनस माइनस प्लस, 5 में से 4 गया भैया कितना हो जाएगा 1, ये रहा साथी प्लस का 1। अब साथी यहां पर लॉजिक लगाइएगा बहुत प्यार के साथ, 2 आई कैप 3 जे कैप और 1 के कैप, ये रहा 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 1 के कैप, इतनी बात ठीक। ओके अब भाई साहब इसका अंडर रूट देखो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इतनी बात तो ठीक है जी। ओके अब साथी यहां पर आप काम करोगे जी, 9 और 1 कितना 10 और भैया 4 कितना 14। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 2/√14, 3/√14 और 1/√14 ठीक है, बस खत्म। अब जरा मुझे बताइए भाई साहब कौन सा था जो नू कह रहा भैया आंसर गलत आ रहा, मो तुम अपना नाम बताओ कौन सा जी, तुम नू कह रहे भैया कि कहा आंसर आ रहा या का, बताओ मो एक बार जल्दी थे। दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश पूछा जाए तो साथी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है ओके चलिए भाई साहब बिल्कुल ठीक है। ओके माय डियर एक क्वेश्चन साथी, अब नए टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना साथी, अब नए टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी। आपको कुछ इस प्रकार से 2 वेक्टर दिए होंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से साथी आपको 2 वेक्टर दिए होंगे, ठीक है जी, लॉजिकल समझना यहाँ पर। ओके ओके जी, उसके बाद फिर प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी शानदार और गजब तरीके से भाई साहब बी वेक्टर बोला जाएगा, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप और साथी प्लस का 7 के कैप। ओके इतनी बात ठीक। अच्छा साथी आपसे यहाँ पर 2 पॉइंट पूछे जाएंगे, सदिश ए और बी का परिमाण, सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर का परिमाण, सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर का परिमाण। भैया एक तो आपको ये बताना है, ठीक माय डियर। अच्छा एक दूसरा और पूछेगा जी, दोनों सदिशों का, दोनों सदिशों का, दोनों सदिशों की, दोनों सदिशों की द्विकोज्याएं, दोनों सदिशों की द्विकोज्याएं। भाई साहब अब जरा इस क्वेश्चन पर आ जाइए बहुत प्यार के साथ, बहुत सुंदर तरीके से माय डियर, द्विकोज्याएं बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है आओ भाई साहब, कौन कौन साथी इस क्वेश्चन को बड़े प्यार के साथ बता सकता है, सर द्विकोज्याएं आपने समझा रखी हैं, ठीक है बताइए, बताओ माय डियर। देखिए ये साथी आपको ए वेक्टर दिया है, ठीक है जी,
ये साथी आपको माय डियर वी वेक्टर दिया है। अब आपको क्या बताना, सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण। सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण भाई साहब आपको बताना है। हाँ जी, और दोनों सदिशों की द्विकोज्या आपको बतानी है भैया। इसका परिमाण तो आप बड़े आराम से बता दोगे। फर्स्ट ऑप्शन तो मैं कह रहा हूं कोई भी कर देगा आंख बंद करके। फर्स्ट ऑप्शन तो भाई साहब, फर्स्ट पॉइंट तो साथी आप कोई भी कर दोगे क्वेश्चन बड़े आराम से भैया। ठीक है जी सर जी, ए वेक्टर का परिमाण लो लो भाई साहब बता देते हैं जी। ए वेक्टर का परिमाण इट मीन्स माय डियर, मैं बोलूंगा जी ए वेक्टर का परिमाण इट मीन्स साथी बोलेंगे जी ए, मॉडुलस ऑफ ए, या साथी मैं इसको बोल सकता हूँ ए। ठीक है, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट दो के भैया, दो का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर साथी 16। ठीक है, तो साथी आपका आ गया जी अंडर रूट 29। किस किस को भाई साहब बात समझ में आई? अब जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, तुरंत बताइए भाई साहब, तुरंत कमेंट हो जानी चाहिए आपकी इसे देखते ही। ठीक है, बताइए। ओके साथी, ऐसे यहाँ पर आपको निकालना होगा जी बी वेक्टर का परिमाण। क्या बोलेंगे भाई साहब हम यहाँ पर प्यारे साथी, बी वेक्टर का माय डियर परिमाण बोलेंगे भाई साहब हम यहाँ पर, परिमाण। ओके, तो साथी यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू बी। प्यारे साथी यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा जी, बी इक्वाई। ओके भाई साहब यहाँ पर बी, और माय डियर यहाँ पर लिख देंगे जी हम कितना, 4 का स्क्वायर कितना है जी 16। साथी 4 का स्क्वायर कितना बोलेंगे भाई साहब 16। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर साथी 4 होगा, और उसके बाद फिर प्यारे साथी 7 का स्क्वायर कितना होगा जी 49 होगा। भाई 16 और 4 कितना भाई साहब 20, और भैया 49 में आप ऐड कर दो तो साथी ये हो जाएगा आपका 69। बताइए जी किस किस को भाई साहब समझ में, हाँ वेक्टर यार मैग्नीट्यूड तो कोई भी निकाल लेगा, कोई बड़ी बात ना है, लेकिन सर जी द्विकोज्या मैन है, द्विकोज्या। हाँ द्विकोज्या, हमने सर जी हमने द्विकोज्या की परिभाषा परिभाषा से तो पढ़ ली कि हाँ सर जी ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ, ध्यान सुनना जी, एक वेक्टर का एक्स अक्ष के साथ बने कोण की कोज्या को, हाँ सही बात है सर जी, कोज्या द्विकोज्या पढ़ाई थी। अब सुनिए भाई साहब, अब साथी सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर, यहाँ पर गजब तरीके से देखिए। मैं बोलूंगा साथी आपको यहाँ पर ये दो वेक्टर दिए हुए हैं। हाँ जी, क्या दिए साथी आपको, दो वेक्टर दिए हुए हैं। इतनी बात तो भाई साहब बड़े प्यार के साथ साथी आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है माय डियर, आते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन। तो साथी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ भाई साहब बहुत प्यार के साथ, सेकंड की बात करेंगे जी, ए वेक्टर की, क्या बोल देंगे प्यार साथी, ए वेक्टर की, ए वेक्टर की द्विकोज्याएं। भाई साहब आप कैसे निकालेंगे द्विकोज्याएं, साथी आप कैसे निकालेंगे जी द्विकोज्याएं, बताओ मुझे एक बार साथी। द्विकोज्याएं भाई साहब आप कैसे निकालोगे साथी? माय डियर यहाँ पर देखो, सबसे पहले ए वेक्टर का मान पूछ रहा है जी, ए वेक्टर भाई साहब कितना है कितना है कितना है कितना है कितना है कितना है, अच्छा ए वेक्टर दिया 2i का प्लस 3j का प्लस 4k का। तो ए वेक्टर की आपको द्विकोज्याएं निकालनी होंगी बहुत प्यार के साथ साथी, द्विकोज्याएं माय डियर, द्विकोज्याएं। ठीक भाई साहब बताओ, आप कहोगे सर जी कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन ए, साथी कॉस बीटा बराबर साथी क्या होगा जी ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा होगा साथी आपका ए जेड अपॉन ए। बताओ भैया क्या क्या मान रखोगे साथी, आप जल्दी बताएंगे मुझे। ठीक, सदिश और अदिश में भाई पगलेट मत बनिए, पीछे की क्लास को देख कर आओ। ठीक है, बकवास मत करिए अब। ठीक है ओके माय डियर जी, मैं यहाँ पर बोलूंगा बहुत प्यार के साथ साथी, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा साथी। यहाँ पर नेहा बोल रही है, सर कौन है ये नेहा, बहुत बढ़िया। सुनिए, ये साथी आपका ए वेक्टर है और भाई साहब ये आपका वी वेक्टर है। ठीक है, आपको इसकी द्विकोज्या निकालनी है। ये जो आपका आई कैप के साथ होता है, ये जो आपका आई कैप के साथ होता है ये होता है ए एक्स। ठीक है, जे कैप के साथ जो होता है ये होता है आपका ए वाई, और साथ ही ये के कैप के साथ ये है जी आपका ए जेड। अगर बी वेक्टर की मैं बात करूंगा तो भाई साहब आई कैप के साथ ये वी एक्स है, जे कैप के साथ वी जेड है, और के कैप के साथ बी जेड है। ठीक है ओके, दोबारा सुनना, आई कैप के साथ वी एक्स, जे कैप के साथ वी वाई, और के कैप के साथ वी जेड। ठीक है ओके, ये साथी ऑलरेडी आपने समझ रखा है सारा का सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है जी माय डियर। अच्छा अब ए एक्स कितना है साथी, यहाँ पर बहुत प्यार के साथ साथी, ए एक्स ये रहा 2, ए वाई 3,
AZ 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ठीक है जी। 2 और भैया अपॉन में अंडर रूट 29 द्विकुज्य है। AY कितना साथी 3 अपॉन में अंडर रूट 29, ओके। AZ कितना साथी 4 और अपॉन में कितना भाई साहब अंडर रूट 29, ठीक माय डियर। ये क्या है साथी, ये है जी आपकी ए वेक्टर की द्विकुज्य है साथी। ये क्या है आपकी ए वेक्टर की द्विकुज्य है, ओके भाई साहब, ठीक माय डियर। अब साथी मैं बोलूंगा जी बी वेक्टर की द्विकुज्य है, ठीक भाई साहब, बी वेक्टर की द्विकुज्य है। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, बी वेक्टर की द्विकुज्य है। क्या बोल देंगे प्यारे साथी, बी वेक्टर की द्विकुज्याएं, ठीक माय डियर, बी वेक्टर की द्विकुज्य है। तो आप कहोगे सर जी कॉस अल्फा बराबर होगा, कॉस अल्फा बराबर होगा बी एक्स अपॉन बी। ऐसे ही साथी कॉस बीटा बराबर, माय डियर हम क्या लिखेंगे जी, कॉस बीटा बराबर होगा साथी आपका बी जेड अपॉन बी, ठीक भाई साहब। और उसके बाद फिर प्यारे साथी कॉस गामा इज इक्वल टू बी, 1 मिनट माफी चाहेंगे, यहाँ पर बी वाई होगा, ठीक भाई साहब। और यहाँ पर प्यारे साथी वी जेड अपॉन वी होगा भाई साहब, ठीक है जी। बताइए माय डियर। तो साथी मैं यहाँ पर बहुत प्यार के साथ बोलूंगा जी बी वेक्टर की द्विकुज्य, तो कॉस अल्फा बराबर बी एक्स अपॉन बी, कॉस बीटा बराबर बी वाई अपॉन बी, और कॉस गामा बराबर बी जेड अपॉन बी। इतनी साथी लॉजिक की बात बहुत प्यार के साथ साथी आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। देखो अब साथी यहाँ पर बोलेंगे जी बी एक्स आई कैप के साथ क्या संख्या है जी, चेक करेंगे, ये रहा 4 2 7, ठीक साथी 4 2 7। देखिए जी 4 अपॉन भाई साहब अंडर रूट 69 होगा, ठीक माय डियर, कितना होगा जी अपॉन में अंडर रूट 69, ठीक ये रहा, ओके। यहाँ साथी 2 अपॉन अंडर रूट 69 होगा, ठीक। उसके बाद फिर प्यारे साथी यहाँ पर मैं लिखूंगा जी 7 अपॉन अंडर रूट 69 होगा। बताइए साथी, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे भाई साहब किस किस को बात समझ में आ गई है, बताइए। अगर साथी मैं आपको मैं एक क्वेश्चन इस टाइप का बिल्कुल होमवर्क के लिए देता हूं तो क्या आप कर पाएंगे, जल्दी बताइए एक बार साथी, बहुत प्यार के साथ साथी, जल्दी से जल्दी माय डियर। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताओ भाई साहब कि अगर मैं आपको ये होमवर्क में देता हूं तो आप कर लोगे। एक क्वेश्चन साथी में अगर आपको होमवर्क में देता हूं तो क्या आप कर लेंगे, जल्दी बताओ साथी, कमेंट करके बताइए भाई साहब, काहे डर रहे हो, है ओ माई साहब माय डियर, काहे डर रहे हो, जल्दी बताओ। ओके देखिए, तो साथी मैं आपको दे रहा हूं जी एक क्वेश्चन, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप 6j कैप और साथी माइनस का 8k कैप, कितना बोल देंगे प्यारे साथी, माइनस का 8k कैप, ओके भाई साहब। दूसरा होगा प्यारे साथी आपका 5i कैप माइनस का 2j कैप और साथी प्लस का 7k कैप। तो आपको यहाँ पर निकालना होगा, क्या निकालना होगा माय डियर, यहाँ पर आपको भैया इसका फर्स्ट पॉइंट आपको निकालना होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण। क्या निकालेंगे भाई साहब, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण, ठीक भाई साहब, ई बी वेक्टर का परिमाण, ओके जी। उसके बाद फिर प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी आपसे क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण, ठीक ये रहा, ठीक। अच्छा जी ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर की द्विकुज्य है, क्या बोल देंगे भाई साहब, ए वेक्टर व बी वेक्टर की प्यारे साथी द्विकुज्य है, ठीक माय डियर, द्विकुज्य है, ठीक है भाई साहब, ये रहा जी द्विकुज्य है, ठीक। तो ए वेक्टर दिया है साथी, बी वेक्टर दिया है, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण निकालना है, और साथ के साथ साथी आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर की द्विकुज्य निकालनी होंगी। और साथी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जी होमवर्क में, साथी मैं ये आपको क्वेश्चन देता हूं जी होमवर्क में, ठीक भाई साहब, ये साथी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जी होमवर्क में। बताइए साथी कौन कौन कर लेगा भाई साहब इस क्वेश्चन को, बताइए मेरे प्यारे भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी, कौन कौन कर लेगा जी इस क्वेश्चन को, पक्का कर लोगे, चलिए बिल्कुल कर लोगे तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है, ठीक है चलिए,
ठीक साथी, ओके भाई साहब, यहाँ पर अगला क्वेश्चन की जरा चर्चा करते हैं जल्दी से। देखिए साथी, मैं आपसे बोलूंगा जी, एक फोर्स दिया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है। आपने सुना ना बल, बल 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन, 6 न्यूटन, सुना है? बताओ सुना है, बताओ सुना है, बताओ सुना है, हाँ सुना है जी। हमने किसी पर लात मार दी, फोर्स लगा दिया, हमने किसी पर लात मार दी, फोर्स लगा दिया, सही बात है जी, ठीक है। बताओ साथी, अगर मैं बोल रहा हूं, सोचो मेरे हाथ में ये मोबाइल है, ठीक है साथी, मेरे हाथ में भाई साहब ये मोबाइल है, ठीक है जी, ओके, ठीक। बताइए अब साथी, अगर मैं आपसे कहूं जी इस पर फोर्स लगाता हूं, अगर मैं साथी, अगर प्यारे साथी मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, तो भाई साहब मुझे इतना बता दो, फोर्स लगाने पर साथी क्या होगा भाई, इसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ होगा तो कहीं ना कहीं इस पर फोर्स लगेगा। अब बताओ इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, आप कहोगे सर जी इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, और जब स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो इस पर कहीं ना कहीं फोर्स लगा है। चलो मैं कह रहा हूं जी, मैंने भाई साहब, अब मेरे हाथ में देखो ये मोबाइल ऐसा रखा, मैंने बोला भाई साहब मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा? बताओ, क्या साथी इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा? भाई साहब वहीं रखा रहेगा। आपके घर के अंदर अगर किसी जगह पर, आपके घर के अंदर अगर किसी जगह पर कुर्सी रखी है, मेज रखी है, ये क्या है यार, ये कौन है, ये लगातार मैसेज कर रहा, आरंधीर औसत एक्सेलरेशन कब पढ़ाओगे? भाई से भी पढ़ा देंगे, काहे यार पगलेट हो, उसके क्वेश्चन बनते, वो क्वेश्चन उसके करा देंगे, ठीक है। चलिए अब सुनो ध्यान से साथी, अगर आपके घर में कुर्सी मेज कहीं भी कुछ रखा है, तो क्या वो अपना आप अपनी जगह से हिल जाएगा? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, तब तक भैया उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई मेज जिस जगह पर रखे, वो मेज वहीं रखी रहेगी हमेशा के लिए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तब तक उसकी जगह में परिवर्तन नहीं होगा। तो साथी मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे रहा हूँ, किस में दे रहा हूँ प्यारे साथी, मैं बोल रहा हूँ जी वेक्टर फॉर्म में प्यारे साथी, वेक्टर फॉर्म में, ठीक भाई साहब, वेक्टर फॉर्म में प्यारे साथी मैंने दिया, ठीक माय डियर जी। ये साथी आपका आर वेक्टर है, क्या बोलेंगे साथी, आपका आर वेक्टर है। ये साथी मैंने मान लिया जी 4i कैप, ठीक है, प्लस का 2j कैप, और उसके बाद साथी 3k कैप, ओके जी। साथी अब अगर आपसे पूछा जाए बल आघूर्ण, क्या पूछ ले जाए भाई साहब, बल आघूर्ण, तो साथी बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी प्यारे साथी क्या है जी, एक सदिश राशि है, ठीक माय डियर, ये साथी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक भाई साहब। बल आघूर्ण भी प्यारे साथी एक सदिश राशि होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे साथी बल आघूर्ण पूछा जाएगा, ये रहा। तो अब आपसे जब बल आघूर्ण पूछा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई साहब, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना माय डियर, गजब तरीके से जी, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने बोला एफ वेक्टर कितना, ये वाला साथी, मैंने बोला जी आपके पास आर वेक्टर कितना भाई साहब, ये वाला, तो बल आघूर्ण बराबर कितना बोलेंगे जी, क्वेश्चन मार्क। अब जब बल आघूर्ण पूछा है, एफ वेक्टर दिया है, आर वेक्टर दिया है, टाउ वेक्टर पूछा है, तो भाई साहब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। साथ ही कल ही मैंने आपको बताया था जी सदिश गुणनफल के उदाहरणों में, साथी सदिश गुणनफल के उदाहरणों में भाई साहब मैंने कल आपसे ये वाला फॉर्मूला, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था। उसके बाद साथी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना काफी बार मैं आपको सिखा चुका हूं, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना साथी मैं आपको काफी बार सिखा चुका हूं, साथी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। बस आपको यहां पर साथी करना क्या होगा, आपको टाउ वेक्टर निकालने के लिए आर वेक्टर का एफ वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, ठीक साथी जी। भाई साहब अब मैं आपको बता देता हूं, डीएस ज्यादा पूछ रहे हैं साथी, इस चैप्टर को देखो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है, इस बात को ध्यान रखना। और कल साथी आपकी क्लास नहीं होगी, क्या बोलेंगे साथी, कल आपकी क्लास नहीं होगी, और साथी परसों आपकी क्लास होगी, परसों इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, और एक न्यूमेरिकल की क्लास होगी, फिर आपका चैप्टर नया स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 2 क्लास लास्ट, ठीक है। एक प्रक्षेप गति का टॉपिक पढ़ाया जाएगा एक क्लास में, एक क्लास में साथी आपको प्रक्षेप गति का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और एक क्लास में साथी आपको न्यूमेरिकल कराई जाएंगे, ठीक है।
हाँ जी, बिल्कुल सही बात। और साथ ही आपका फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब 2 क्लास, एक थ्योरी प्रक्षेप गति का और एक साथ ही न्यूमेरिकल की क्लास, चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे साथ ही आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं एक प्यारी सी, शानदार सी, बेहतरीन सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।